नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 10 का प्रश्न बैंक है, आप सबको मिल ही गया होगा और मैंने ग्रुप पर भी भेजा है। सभी विषयों के प्रश्न बैंक के लिए हमने जो है लिंक भी भेजा हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न बैंक आपको प्राप्त हो गए होंगे और कुछ विद्यार्थियों को जो है ऑफलाइन भी मिल गया है। जिनको नहीं मिला है उनको मैं अभी इस प्रश्न बैंक की जो है लिंक आपको दे दूंगा। ये पूरा आपका कहाँ से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं तो यहाँ देखेंगे टोटल जो है कुल प्रश्न बनने वाले हैं 23। यहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रश्न जो है कितने बनने वाले हैं 23। ठीक है, तो 23 प्रश्न बनने वाले हैं। इन प्रश्नों जितनी इकाई हैं, जितने प्रश्न बनने वाले हैं उतनी ही तरह की जो है इकाई वहाँ पर दी गई है इसमें। तो इकाई के माध्यम से हम जानेंगे कि 23 प्रश्न बनने वाले हैं, तो 23 ही इकाई इस प्रश्न बैंक में दी गई हैं और उनको देख करके आप प्रश्नों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का नेचर रहेगा, किस तरह के प्रश्न जो है बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रश्न बैंक। इकाई 1, इकाई को बोलते हैं यूनिट। जो इंग्लिश मीडियम माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट 1, इसका मतलब आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 समझें कि क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरह से पूछा जाएगा, इकाई 1। तो इसमें ज़्यादातर जो है प्रश्न कहाँ से आएंगे आप इसको देख लीजिए। ज़्यादातर प्रश्न आएंगे आपके प्रत्यय के पूछे जाएंगे, विशेषण के पूछे जाएंगे, विशेष के पूछे जाएंगे, या इस तरह के और भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न दूसरे प्रश्नों में और भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि गच्छन इति पदे कः प्रत्यय, गच्छन पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको गच्छन शब्द में प्रत्यय करना है क्षत्रि को, तो गच्छन, हसन, है ना। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। अगर तुमुन प्रत्यय का शब्द देखते तो गंतुम बनता है ना, किता को तो गता है। इस तरह से जो है प्रश्नों इसमें बदलते रहते हैं। पठनीय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पठनीय में प्रत्यय करना है अनियर। अगर क्षत्रि होता तो पठन बन जाता है ना, और अगर कित्वा होता तो पठित्वा बन जाता। इस तरह से शब्दों में विहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें विच्छेद पूछा गया। विहा प्लस कितिन नहीं, विहा प्लस किता नहीं, विहा प्लस क्षत्रि नहीं, इसमें होगा विहा प्लस लेप विहाय। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। हन धातु के साथ किता प्रत्यय का प्रयोग करने से, हन धातु के साथ किता प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन सा शब्द बनेगा, हतः। ये हंतः नहीं बनेगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में पूछा क्री प्लस तुमुन। ठीक है, क्री प्लस तुमुन है ना। तो ये क्री जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो उत्तर क्री का दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कर्तुम दिया हुआ है। ठीक है, कर्तुम, क्री प्लस तुमुन क्या हो जाएगा, कर्तुम। इसका उत्तर ये होगा सही। लेकिन इस तरह से अगर क्री लिखा होता तब होता है ये कर्तुम, क्री। लेकिन ये इस क्री में क्या होता है, इस क्री में जो है शब्द का प्रयोग होता है क्रेतुम बनता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर आप इसका उत्तर मानेंगे, क्या मानेंगे, कर्तुम। गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो गंतुम में प्रत्यय हो जाएगा तुमुन। सेव धातु शानच प्रत्यय संयोज्य रूपम, सेव में जो है अगर सानच करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेवमानः। अगर भू धातु के साथ किता होगा तो क्या हो जाएगा, भू धातु के साथ किता प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, भूतः। और अगर कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय, कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कर्तव्यम में प्रत्यय हो जाएगा तव्यत। क्या हो जाएगा, तव्यत।
और जेयः में कौन सा प्रत्यय होगा, जेयः शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यत् प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। विशेषण कौन सा पद है, तो कश्चित् कृषकः कोई किसान, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण कश्चित्। ठीक है, क्या हो जाएगा, कश्चित्। 12वां प्रश्न पूछा गया कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल को, तो इसमें पूछा गया है अस्मिन वाक्य किम विशेषण पदम, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा दुर्बल। कमजोर बैल है वो, तो दुर्बल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कहा, अगला प्रश्न पूछा गया है कृष्णः धेनुः काली गाय दुग्धम न ददासी अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, तो कैसी गाय है वो, विशेषण क्या हो जाएगा, कृष्णः। ठीक है, काली गाय के बारे में बात की जा रही है। फिर कहा भार्या बुद्धिमती आसीत, भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन वाक्य विशेषण पद। भार्या बुद्धिमती, बुद्धिमान पत्नी, तो क्या हो जाएगा, तो बुद्धिमती इसका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन वाक्य विशेषण। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, शरीर कैसा होता है, पुष्ट होता है, तो कौन सा इसमें विशेषण हो जाएगा, तो इसमें विशेषण हो जाएगा पुष्टम। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 16 में पूछा हरिश्चंद्र राज्ञा राष्ट्रवादी आसीत इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। विशेष्य क्या है, तो हरिश्चंद्र कैसे थे, ईमानदार थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सन्यासी गृहत्यागी भवति, इसमें ये पहला ही वाला क्वेश्चन चल रहा है, पहले वाली इकाई चल रही है, इसी में देखेंगे। तो 17 नंबर में क्या पूछा, सन्यासी गृहत्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद क्या हो जाएगा, विशेष। सन्यासी कैसा होता है, सन्यासी कैसा होता है, गृहत्यागी। तो ये पूछ रहे हैं कि सन्यासी गृहत्यागी होता है, तो इसमें हमारा विशेष्य पद क्या होगा, तो सन्यासी। सन्यासी इसमें क्या हो जाएगा, विशेष पद हो जाएगा। आगे कहा राजसिंह पार्श्वे, राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत। कैसे मंत्री, बुद्धिमान मंत्री आसीत। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है, राजसिंह के पास कैसा, बुद्धिमान मंत्री। तो मंत्री का विशेषण क्या है, बुद्धिमान, और बुद्धिमान किसका विशेष्य है, विशेषण है, तो मंत्री का, तो इसमें क्या हो जाएगा, मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रामः सर्वेषु राज्ञेषु उत्तमः आसीत। राम जो है सभी राजाओं में उत्तम है। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, रामः की, तो क्या हो जाएगा, रामः। नेक्स्ट है पलायनम पलायमानम श्वानम अस्मिन वाक्य। वो जाता हुआ कुत्ता, आपने पाठ पढ़ा है कि जाता हुआ कुत्ता है ना, पलायमानम श्वानम अस्मिन पदे विशेष्य पदम किम। पलायमानम चलता हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य पद क्या हो जाएगा, श्वानम। तो ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ इनके आदर्श उत्तर दिए हुए हैं, उनके उत्तर आप जो है देखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं। इकाई, दूसरी इकाई, अब देखिए दूसरी इकाई के बारे में हम जो है बात करेंगे, और दूसरी इकाई में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा इसमें पूछे गए हैं, मतलब पर्यायवाची, विलोम, इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के शब्दों को ज़्यादातर इसमें रखा जाएगा। आइए हम जानते हैं तो कि पहला वाला, इसमें पहला वाला है सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम किम। सलिल क्या होता है, नीरम। ठीक है, सलिलम नीरम। और पवनम, पवन किसको बोलते हैं, वायु। भार्या इत्यस्य क्या होगा, कांता, क्योंकि भगनी का मतलब बहन होता है। और आम्रम आपने पढ़ाई है पहले पाठ में, रसालम, रसालम। ठीक है, वनम का क्या हो जाएगा, काननम। ठीक है, अग्नि का क्या हो जाएगा, अनलह। सविता का क्या हो जाएगा, सूरज को बोलते हैं दिवाकरः। और गजह का क्या हो जाएगा, नंबर 8 गजह, गजह का क्या होगा, करी,
है ना। तो इस तरह से, ये मैं सभी नहीं बताऊंगा, मैं ये बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्न संख्या 2 इस तरह के शब्दों से बनेगा। यहाँ पर इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप इसको देख लें। हाँ, कुछ ये इस तरह के प्रश्नों को विशेष रूप से देखने की जरूरत होती है, जो कि ये यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे चौरह आसीत, आपने पाठ पढ़ा है, चोर कौन था, हैं? वस्तुतः चौरह कह आसीत, ऐसा प्रश्न आपने पढ़ा है। तो उसके वस्तुतः चौरह आरक्षी आसीत, आरक्षी मतलब वो जो गार्ड थी लेडी, वही जो है चोर थी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न में इस तरह के प्रश्न बनेंगे। नंबर 3, इकाई नंबर 3, यहाँ पर सही जोड़े बनाए जैसा कुछ, है ना। शब्द रूपाणी पदस्य युग्म मेलनम, यहाँ पर जो है मिलाना है, आपको सही करना है। ठीक है, तो इस बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देख लें। फलानाम, है ना, क्या मिलाना है, तो मिलाना क्या है आखिरकार, ये तो देख लें आप पहले। तो इसमें दिया हुआ है कि देखो, शब्द रूपाणी उपसर्ग पदस्य युग्मम में शब्द रूप और इनको मिलाना है। देखो, फलानाम में कौन सी विभक्ति है, फलानाम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति, इधर नीचे की साइड में ये है षष्ठी विभक्ति, यहाँ दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे आप। राज्ञी में कौन सी विभक्ति है, तो राज्ञी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति, ये यहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाएगी राज्ञी में, राज्ञी में सप्तमी विभक्ति। और नेक्स्ट क्या है, संचरते, क्या है, संचरते, संचरते में कौन सा उपसर्ग है, संचरते में सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, सम। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है, संस्कृतम, दुष्करम, दुष्करम में कौन सा उपसर्ग है, दुस है। ठीक है, दुस, दुस। और संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग है, सम। अधिकारः में कौन सा है, अधि। हाँ, प्रहरति कैसे बनेगा, प्र प्लस हरति, प्रहरति, उधर नीचे की तरफ है, तो आप देख लेंगे। तो इस तरह का प्रश्न बनेगा, प्रश्न संख्या 3, कि आपको जो है इजीली इसको कनेक्ट करना होगा। लेकिन इसमें आपको विभक्तियाँ पता होना चाहिए, प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, उपसर्ग आपको पता होना चाहिए, अव्यय आपको पता होना चाहिए, तब जा करके इस तरह के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 विशेष रूप का प्रश्न है, इसमें मुझे विशेष रूप से आपको बात करनी है। शब्द रूप धातु रूप इसमें याद करना, धातु रूपाणी अव्यय दिया हुआ है, और एक प्रश्न में जो है क्या आता है, शब्द रूप आते हैं। देखो, वद धातोः लोट लकारस्य, वद धातोः लोट लकारस्य, वद धातु के लोट लकार में, और वद धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा, तो वदतु वदताम, लोट लकार में कैसे चलते हैं, वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत वदत, ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को जो है किया जाएगा, तो ध्यान रखना है हमें। अगला प्रश्न है, अस धातोः लिट लकारस्य रूपम, अस धातोः लिट लकारस्य रूपम। अस धातु में कौन सा लिट लकार, लिट कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, कौन से लकार में प्रयोग हो, कौन से अर्थ में प्रयोग होता है, पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में। तो ये किस में प्रयोग होता है, फ्यूचर में। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो फ्यूचर में, याद रखेंगे, है ना, कहाँ प्रयोग होता है, फ्यूचर में। तो विशेष रूप से इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लब धातु लट लकार से, लब धातु के लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो क्या होगा, लभे। ये आत्मनेपदी धातु है, लभते लभेते लभंते, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। इस धातु को इंपोर्टेंट में डाल लीजिए, इस प्रश्न को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको रख लीजिए, आप इसको जो ध्यान से निकाल करके इसको देख लीजिएगा। इसी तरह से हन धातु के लोट लकार में क्या हो बनेगा, तो ये यहाँ पर आपको इसके सभी उत्तर मिल जाएंगे। विशेष रूप से मुझे ये धातु बतानी थी, और भी इसमें बहुत सारे हैं, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें कुछ जो है यहाँ किताब से भी पूछ ले जाते हैं, इसमें प्रश्न जो है किताब के भी कुछ प्रश्न जो है आपके इसमें आ जाते हैं, है ना। जैसे दिया है ये, और बताने के लिए भी अब पूछ लिया था कि अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद आपको पता होना चाहिए। शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि इसमें कुछ प्रश्न जो है वो अव्यय पद के भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अव्यय पद के पूछे, तो अहम श्वः, तो क्या है इसमें अव्यय पद, अद्य, श्वः, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, ये सब जो है अव्यय पद होते हैं। तो इसमें
श्वः को जो है आप अव्यय पद मान लें। ये प्रश्न इस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम अथवा ना, ट्रू और फॉल, सत्य असत्य, जो आपकी दूसरी क्लासेज दूसरे विषयों में भी पूछा जाता है वो यहाँ भी पूछा जाता है। जैसे पहला जो है आपके पास प्रश्न है ये ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य के हिसाब से आम अथवा ना, ठीक है। तो आपको सही के सामने आम लिखना है और गलत के सामने आपको ना लिखना है। तो ग्रंथालय इति पदे गुण संधि, ग्रंथालय में गुण संधि है नहीं, तो आप क्या लिख देंगे ना, ग्रंथालय के सामने ना लिख देंगे क्योंकि ग्रंथालय में गुण संधि नहीं। भानुदय, भानुदय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि, तो भानुदय में क्या है दीर्घ संधि है इसलिए आम लिख देंगे, ठीक है। भानुदय में कौन सी संधि है। पर नेक्स्ट है तीसरा वाला क्या है, हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि, हितोपदेश में यण संधि है तो इसमें यण संधि नहीं है। ममैव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति, ममैव इत्यस्मिन् पदे तो आम सही है। तो इस तरह से इसमें आप देख करके इसमें आदर्श उत्तर पंजिका में जो यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। विशेष तौर पर मुझे यही बताना है कि आपके जो 23 प्रश्न हैं इसमें जो 23 इकाई हैं उनके अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और 6 से 12 तक की जो इकाई है यूनिट नंबर 6 to 11 इसमें आपसे पूछा जाता है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आते हैं, पाठ्य पुस्तक के केशाम माला रमणीया, ये 6 से 11 तक जो 6 प्रश्न 6 क्वेश्चंस जो आपके बुक से पूछे जाते हैं, ये हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, तो 6 प्रश्न 12 नंबर के होते हैं। तो 12 नंबर में आपको इनका जवाब देना होता है। केशाम माला रमणीया, तो हरित तरुल है ना, हरित तरु ललित लतानाम, हरित तरु हरे हरे पेड़ों की जो है लताओं के जो है क्या होते हैं रमणीय होती है माला। आपने पहले ही पाठ से प्रश्न पूछा गया है, पहला पाठ आपने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाया भी था आपको पहला पाठ, तो इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे उस पाठ से पूछा गया है। कभी किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कभी जो है किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, तो इसका उत्तर होगा अत्र धरातरे जीवितम दुर्वहम जातम, इस धरती पर जीना क्या हो गया है दुर्वहम, परेशान हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण हो गया है ना, यहाँ पर जो है कज्जल जनितम वातावरणम अस्ति है ना। तो कभी प्रकृति शरण इच्छति, इसलिए जो है कवि क्या चाहता है प्रकृति की शरण चाहता है। ये भी आपका जो है वहीं से पूछा गया है। आगे कहा मनुष्याणाम महान रूपू का, ये आपके श्लोक वाले से पूछा गया है ना, उसमें श्लोक वाले पाठ से पूछा गया, उसमें कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रूपू, तो महान रूपू कौन है मनुष्यों का, मनुष्यों का महान रूपू है आलस्यम, ठीक है। तो आलस्यम मनुष्यों का महान रूपू है। इस तरह से इसको उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट में इसको रख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर का होता है विद्यार्थियों, इसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, इसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, इसको आप नहीं करेंगे। और इन प्रश्नों को देख लेंगे, इनमें से अभी आए भी हैं, हाफ ईयरली में भी आए थे और जो आपको प्री बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन आए थे, तो अभी भी पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। अगली इकाई है इकाई नंबर 12। इकाई नंबर 12 में आपसे पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन। देखो सबसे ज़्यादा समस्या आपको यहाँ आती है, ठीक है, ठीक है। ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाइए, कर्मवाच्य से कर्मवाच्य, किसी से किस में बनाइए। आपको मैंने जो है एक सेंटेंस आपको मैंने इजीली बहुत तरीके से बताया था, मतलब बड़े आराम से मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे एक सेंटेंस देखिए इजीली समझ लेंगे, मोहनः पाठम पठति, है ना। इसको अपने किस में बनाना है, कर्मवाच्य में बनाना है, कर्तृवाच्य में है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, मैंने कहा था पहले वाले में क्या आ जाएगी तृतीया विभक्ति, मोहनेन, ठीक है, पाठः पठ्यते, आपको याद रखना है ना।
जैसे ये देखो कर्तृवाच्य, ये इसको कर्तृवाच्य बनाना है। देखो यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति है लतया में, है ना, और गीतम और गीयते, ठीक है। तो इसमें हमने पठ्यते कर दिया है पठती की जगह, और मोहनः की जगह मोहनेन कर दिया है तृतीय विभक्ति। तो पहले शब्द में तृतीय और लास्ट वाले में पठ्यते, गम्यते, हस्यते, इस तरह से करेंगे तो आपका कर्मवाच्य जो है हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को जरूर विशेष रूप से देखना। 2 सेंटेंस 2 नंबर में होते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न और आएगा अशुद्धि संशोधनम वाला, तो ये 12 हो गया। नेक्स्ट तीसरा, यहाँ पर इसके उत्तर दिए हैं, आप देख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो ये संवाद कौन किसको बोलता है, कौन सा सेंटेंस कौन सा किसको बोला जाता है, ये आपको विशेष रूप से देखना है। ये कहा कि वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः, वस्तुतः तो मैं ही वनराज, वन का राजा बनने के योग्य हूँ। ये वो बंदर और उन वाले पाठ का है, कौवे वाले पाठ का, बहुत से जीव जंतु मिलकर के जो है राजा चुनते हैं, अपना लीडर बनाते हैं। तो वहाँ पर कहा गया है, वो कौन कहता है, ये कौवा बोलता है। काकः, काकः किसको बोलता है, काकः बोलता है वानर को, बंदर को बोलता है। वो क्या बोलता है, बोलता है कि वस्तुतः मैं ही राजा बनने के लायक हूँ, तुम सब नालायक हो, तुम राजा नहीं बन सकते। अहम वन राजा किम वहम न जायते, ये कौन किसको बोलता है, मैं राजा हूँ वन का, ये कौन किसको, क्यों डर नहीं लगता तुम्हें, मैं वन का राजा हूँ, कौन किसको बोलता है, शेर बंदरों को बोलता है कि तुम यहाँ नाच रहे हो पेड़ पर, मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये किसको बोलता है, सिंह, सिंह बोलता है बानर को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये विशेष रूप से देखना है, ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है 13वां नंबर। ये देखिए, एक ये भी आपका विशेष रूप से देखना। मैंने इसमें आपको बताया ही भी था कि किम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में आपको क्या करना है, शब्द रूप याद कर लेने हैं। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। आपका देखिए प्रकृत्याः, ठीक है, प्रत्येक प्रकृत्या के स्थान पर क्या आएगा, कस्याः। कुछ तो आप शब्दों की वनोक से अगर आपको याद होगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या आना है, ठीक है। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्त्याः क्या है, धावन्ति, ये पहले ही पाठ से आपका पूछ लिया गया है ना। ये भी पहले ही पाठ से आपका प्रश्न निर्माण पूछ लिया गया है। ये अगर आप पाठ भी पढ़ लेंगे, मैं आपको प्रश्न निर्माण का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप जो है जितने भी पाठ हैं किताब में, उनमें से 5-5 क्वेश्चन लाइन उठा लीजिए जो प्रश्न निर्माण की हैं, और लगभग 12 में से 6 पाठ में पूछा गया है। 6 × 5 लगभग 30, है ना। तो 30 सेंटेंस अगर आप याद करते हैं तो आपके 2 नंबर फिक्स हैं। आप देख लीजिए, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, आप देख लीजिएगा। हैं, त्वम मानुषात्, तो पंचमी विभक्ति एक वचन, तो कस्मात्, समझ गए। तो इस तरह से आप देख लेंगे, ये सारे उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, पंचम ये प्रश्न निर्माण का है। नेक्स्ट 15 अशुद्ध कारक संशोधनम, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट एक। जैसे कि वाच्य परिवर्तन था, विद्यार्थी दोनों जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, विद्यार्थी दोनों जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना है। रामः पुस्तकम पठसि, जिस वचन में जो है कर्ता होगा उसी वचन में, उसी पुरुष में क्रिया होगी। तो रामः एक वचन है और पठसी भी एक वचन है ना, लेकिन पठसी नहीं होगा। रामः जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, सह के स्थान पर, है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन रामः, वैसे ही प्रथम पुरुष एक वचन जो है यहाँ होना चाहिए पठसी। तो क्या बनेगा, पठती। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, पठति। गणेशः नमः, नहीं, गणेशः नमः नहीं होता है। नमः के लिए मैंने आपको उपपद विभक्तियां लिखवाई हैं, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, गणेशाय नमः होगा, ठीक है। त्वम मानुषात् बिभेमि नहीं होगा, बिभेषि। मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन यहाँ भी होना चाहिए। बालकाः विद्यालयं गच्छति नहीं होगा, आगच्छति नहीं होगा, आगच्छन्ति होगा, ठीक है। बालकाः विद्यालयं भी नहीं होगा, बालकाः विद्यालयात् आगच्छन्ति होगा, ठीक है। बालकाः विद्यालयं, या फिर इसको कर दीजिए बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति,
ठीक है। फिर कहा मोहनः कालस क्या है, कलमस से लिखा थी, नहीं, मूल हम मोहना कलमे ने लिखा थी, तृतीया विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कारक पढ़ाए हुए हैं, विभक्तियाँ भी लिखवाई हुई हैं, आप उसको ध्यान से देख करके उससे करेंगे। इकाई नंबर 16 देखिए, मैं केवल एक का ही आपको बताऊंगा इसमें से, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। इसमें जो है आपसे किताब का पढ़ा हुआ एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। मैंने एक गद्यांश की वीडियो डाल दी है, अभी इससे पहले मैंने गद्यांश की वीडियो डाली है, अब वो गद्यांश की वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। जैसे ही आप गद्यांश की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर देना कैसे हैं, कैसे पढ़ना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ दे दूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बनेगा, जो कि आपकी किताब से दिए हुए गद्यांश और पद्यांश से होगा। देखिए, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, ये आपके पाठ में आपने पढ़ा है। एकदा केनापि आश्चर्य ये आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दयोपेता, एक बार किसी काम से उसकी पत्नी किसी काम से दोनों पुत्रों को लेकर के कहाँ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर के लिए चली। मार्गे गहन गहन कानने, यहाँ पर आपसे पहले प्रश्न में पूछा भी गया था कि कानने मतलब जो है जंगल का पर्यायवाची है ना, वन का पर्यायवाची। गहन कानने घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र को, एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा क्या है, धार्ष्ट्या पुत्रौ चपेटया प्रकृत्या जगाद, प्रहृत्य जगाद। कथम एकाकशो क्या कथम मई कई कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। अरे उसको देख करके जब वो व्याघ्र को आते हुए अपनी तरफ देखती है तो वो बोलती है कि उन दोनों पुत्रों को चपेटते हुए डांटते हुए बोलती है, अरे क्यों एक ही के लिए तुम परेशान हो रहे हो, तुम क्यों एक ही, यहाँ तो शेर एक ही है और तुम दो लोग हो, है ना, किस लिए तो तुम जो है इसके लिए लड़ रहे हो, इस व्याघ्र को खाने के लिए, है ना। अयम एकस्ता बद्धि भज्य भुज्यता, इसको जो है आधा करके खा लेना आप दोनों बराबर बराबर के। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद फिर अपन जो है दूसरा देखते हैं कोई, है ना। तो इस तरह से, तो देवलाख्यो ग्रामः को वसति स्म, देवलाख्यो गांव में जो है कौन बसता था, है ना, तो तत्र है ना राजसिंह वसति स्म, राजसिंह जो है वहाँ पर, राजसिंह नाम राजपुत्र जो वहाँ पर वसन करते, इसका नाम क्या था, तस्य भार्या का आसित, उसकी भार्या कौन थी, है ना, तो कैसी थी उसकी भार्या, उसकी भार्या जो है बुद्धिमती थी, बुद्धिमान थी, का आसित बुद्धिमान भार्या आसित। और कहा सा कम ददर्श, उसने किसको देखा, तो व्याघ्रम, है ना, उसने क्या व्याघ्रम, ये व्याघ्र को देखा, किसको देखा, व्याघ्र को देखा, है ना, उसको जो किसको देखा, जो व्याघ्र को आते हुए देखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसी तरह से जो है अगला भी है, अगले यूनिट में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आ गया ये आपका जो है प्रश्न से आपके पाठ से ही पूछा जाएगा, और जो डायलॉग्स वाला है ना, तो नाट्यांश जिसको बोलते हैं, जिसमें जो है डायलॉग दिए हुए होते हैं, उन डायलॉग्स के हिसाब से, पात्रों के हिसाब से जो है दिया जाता है, ये भी इसी पद्यांश की तरह ही पूछा जाता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी आप कर लेंगे, और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जो है इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट है 19, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। 19 नंबर इकाई, ये रिक्त स्थान, ये आपकी किताब से ही आएगा, ये आपकी किताब से ही पूछा जाएगा विद्यार्थियों, तो आप विशेष रूप से इसको देख लेंगे। और ये आपको वो भी देता है, यहाँ पर रिक्त स्थान भी देता है, तो आपकी किताबों से भी आते हैं। 3 नंबर में लगभग पूछा जाता है आई थिंक, और आपको इसमें सिर्फ तीन ही हल करने होते हैं, है ना, आपको इसमें केवल 3 ही आंसर करने होते हैं, तो 4 लगभग पूछे तो इसमें ऑप्शन होता है। आपने तो जीवनम दुर्वहम अस्ति, है ना, तो क्या हो जाएगा, जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीना जो है दूभर हो गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अत्र क्या हो जाएगा, अत्र, है ना, दुर्वहम जातम। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इदानीम वायुमंडलम भृशम बहुत दूषित है,
ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको देख लेंगे, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है किताब में तो मिलेगा लेकिन आपको लगभग 4 श्लोक याद। इसमें दिया है कि स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषितानि पाठात् सुभाषितम शुद्धम श्लोक द्वयस्य लेखनम करणीय। 2 श्लोकों को लिखना है, लेकिन कौन से? तो कहा अपनी जो इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन्हें छोड़ करके, है ना, जो श्लोक इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन्हें छोड़ करके आपको इसको करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इसमें दिया पत्र लेखनम करो। तो इसमें आपको जो है क्या करना है, पत्र लेखन करना है, पत्र लेखन करना है। हालांकि ये जो है क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर पर जो है इसको पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 21वें नंबर पूछा है तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, 21 नंबर पर ही इसको पूछा जाता है। इसमें जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, केवल जो है पत्र पूछे जा रहे हैं, या तो अवकाश के लिए इन चारों में से कोई एक कर लेना, आप इन चारों में से कोई एक कर लेना, बल्कि आप तो चारों याद कर लेना, मैंने आपको ये बताए भी हैं, आपको टिक भी मैंने करवाए थे, तो आप वहीं से देख लेना, इनमें से कोई एक ने आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद 22 नंबर में भी वही है जो आपको मैंने बताया, पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो मैंने आपको पैराग्राफ की एक वीडियो अलग से डाल दी है, वो आप अलग से देख लेना, 10 मिनट की वीडियो है। तो उसमें भी आपको मैंने ये बताया कि कैसे कैसे आपको इसको पढ़ करके इसको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीन्स लास्ट है, आई थिंक, यस लास्ट 23। ये आपसे 23 में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जाएगा एक निबंध, ठीक है। ये भी आपका लगभग 4 नंबर में पूछा जाएगा कि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा मध्यम अस्माकं देशः अनुशासनम पर्यावरणम। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरणम संस्कृत भाषा महाकवि कालिदास, इनमें से लगभग एक आ ही जाएगा। तो आप इसमें से देख लीजिए, प्रश्न बैंक है, और मैं इस प्रश्न बैंक की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना जिसके पास नहीं है, और जिसके पास है वो अपने आप देख ले। और ज़्यादातर विद्यार्थियों को जो है स्कूल से मिल गई, जिनको नहीं मिली है वो यहाँ से देख लें। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। और आपके एग्ज़ाम हैं जो है अभी फ़िलहाल जल्दी शुरू होने वाले हैं, आपके जो है 18 से, है ना, एग्ज़ाम है, और एक 12th के 17 से। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप आगे बढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को देखने के लिए शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।